चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप को मारी गोली, बाइडेन की पार्टी से जुड़े ग्रुप को दिया चंदा, हमलावर मैथ्यू पर कई खुलासे। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को लेकर कई खुलासे हुए हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में क्रुक्स पहली बार मतदान करता, मगर उससे पहले ही ट्रंप पर हमला करने के आरोप में सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने उसे ढेर कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से यह जानकारी सामने आई है कि थॉमस क्रुक्स के रूप में एक दानकर्ता ने जनवरी 2021 में प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट नामक एक राजनीतिक कार्यवाही समिति को $15 का दान किया था। यह समूह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक से जुड़ा। बता दें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार शाम को पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर फायरिंग की गई। ट्रंप के कान में एक गोली लगी है। नेपाल में तख्ता पलट के बाद केपी शर्मा ओली लेंगे पीएम पद की शपथ, मंत्रियों की सूची को दिया जा रहा अंतिम रूप। बता दें केपी शर्मा ओली रविवार शाम को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जो उनका चौथा प्रधानमंत्री कार्यकाल होगा। इसी बीच ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस गठबंधन मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। CPN-UML के अध्यक्ष ओपी ने नई गठबंधन सरकार में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों की सूची तैयार करने में अपने गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के साथ परामर्श किया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल 72 वर्षीय ओली को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के कदम से विपक्ष नाराज, कांग्रेस और एनडीए में वाक युद्ध शुरू। बता दें केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने के फैसले पर शुक्रवार को राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह दिवस लोगों को कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता की याद दिलाएगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार का कदम सुर्खियां बटोरने की कवायद पर है। भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया और कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है जिनमें अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के घटक और कांग्रेस के सहयोगी राजद ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। राजद ने कहा कि इस तरह के कदमों से भाजपा लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने 48 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। इन कॉलेजों में 541 नए पद का सृजन। बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव समेत 48 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बिहार इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 541 नए पदों के सृजन को भी सीएम नीतीश कुमार की ओर से स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार की ओर से बताया गया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 338 शैक्षणिक पद और 31 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। 20 जुलाई को यूपी में मनाया जाएगा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। 36.46 करोड़ पौधरोपण का रखा लक्ष्य। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य दिया था, जिसके सापेक्ष वन विभाग ने 36.50 करोड़ पौधरोपण व उनके संरक्षण की तैयारी की है। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, उपराज्यपाल को दी दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां। बता दें केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। सरकार बिना एलजी के अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां ठीक वैसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास हैं।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नहीं हो पाई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने खुद को मामले से किया अलग। बता दें, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद हैं। उनकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज सर्वोच्च अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। दरअसल सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे जज ने खुद को अलग कर लिया है। बता दें, सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति मामले से जुड़ा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वे 16 माह से जेल में बंद हैं। जमानत के लिए सिसोदिया कई बार अदालतों में अर्जी लगा चुके हैं। सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच बनाई गई थी। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संजय कुमार शामिल थे। अब इस बेंच से जस्टिस संजय कुमार ने खुद को अलग कर लिया है। संविधान प्रचार की अनुमति तो देता है, लेकिन धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर चिंता जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म को अपनाने, उसमें आस्था जताने और प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन यह लालच व दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण कराना एक गंभीर अपराध है, जिस पर सख्ती की जानी चाहिए। कोर्ट ने इसी तल्ख टिप्पणी के आधार पर गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हमसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं, कंगना रनौत के बयान के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह। बता दें, फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने फरमान जारी किया है कि उनसे मिलने आने वाले हर आदमी को अपना आधार कार्ड साथ में लाना होगा। मिलने का उद्देश्य भी कागज पर लिखकर देना होगा। इस बात पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। कंगना के सामने लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कटाक्ष किया है। सांसद कंगना रनौत पर हमला करते हुए हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमसे मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड लाने की आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि एक राजनेता को सभी लोगों से मिलना होता है। हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी किसी डिजास्टर या अपने अन्य किसी काम के लिए राजनेताओं से मिल सकते हैं। इस तरह से जनता से आधार कार्ड साथ लाकर मिलने की बात कहना सही नहीं है। जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास, इस महारिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले बने पहले गेंदबाज। बता दें, जेम्स एंडरसन अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। यह एंडरसन के करियर का आखिरी मैच है। अब उन्होंने अपने आखिरी मुकाबले में इतिहास रचते हुए बड़ा महारिकॉर्ड बना दिया है। एंडरसन ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उससे पहले वैसा किसी तेज गेंदबाज ने नहीं किया। दरअसल जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 40,000 से ज्यादा गेंद फेंकने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी टेस्ट में 40,000 गेंदें फेंकने का आंकड़ा पार किया है। रीनीट की मांग करने वालों को बड़ा झटका। एनटीए ने शपथ पत्र में बदला अपना स्टैंड, कहा नहीं लीक हुआ है कोई पेपर। बता दें, नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां एनटीए और सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं, उसे नीट के री एग्जाम से बचने वाला बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि री नीट से बचने के लिए सरकार व एनटीए रोज नए नए तर्क गढ़ रही है। नीट यूजी में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह ने बताया कि सरकार और एनटीए री नीट से बचने के लिए रोज नए नए तरीके ला रही है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान एनटीए ने कई नए फैक्ट पेश किए हैं। धीरज सिंह ने एनटीए के नए तर्कों पर विस्तार से बात भी की है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और एनटीए री नीट से बचने के लिए टेलीग्राम को एडिटेड बता रही है, जबकि कुछ छात्रों के पास टेलीग्राम पर जो सूचना आई थी, उसे हमने कोर्ट के सामने रखा है। कोर्ट ने इसके फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नौकरी के लिए धक्के खाता भारत का भविष्य, जॉब इंटरव्यू में मची भगदड़ पर राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, वीडियो हुआ वायरल। बता दें, गुजरात के भरूच में जॉब इंटरव्यू के दौरान लोगों के बीच मची भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंटरव्यू सेंटर पर युवाओं की भीड़ पहुंची है। भीड़ के दबाव की वजह से रेलिंग टूट गई। रेलिंग टूटने से कुछ लोग गिर पड़े। इस वीडियो पर कांग्रेस नेता राहुल
गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ये झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच 10-20 हजार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हजारों का जमावड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।